बोलिए। कई बार साधना करते हैं लेकिन कोई भी जीवन में छोटी सी परेशानी आती है, उस समय मन बेचैन हो जाता है, फिर लगता है कि सब बर्बाद, मन में शंका होने लगती है और फिर जो विश्वास है वो डगमगाता है। उसके लिए क्या करें? खैर, विश्वास नहीं उठाना चाहिए और धीरज रखना चाहिए और संतोष भी रखना चाहिए। किसी काम में आप करेंगे तो विघ्न आएगा, विघ्नें आएंगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन उसको उस तरफ ध्यान दिए बगैर अपना सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, फिर सफलता मिलती है। अगर ये आप पूछे हों तो इसका जवाब नहीं। हम लोग जीवन में बहुत कठिनाई आई है, कुछ खाना को नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला। कितने लोग कुछ तो कुछ बोल गए, भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो भी फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा, वहाँ पर खड़े हो गए। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तना न परित्यजन्ति। अच्छे लोग काम शुरू करें तो लाखों विघ्न आवे, जब तक स्टेशन न आवे तब तक रुकते नहीं है, चलते ही जाते हैं तो सफलता मिलती है। हमको 35 वर्ष में कितना अनुभव हुआ होगा, वो फिर भी छोड़ा नहीं और लगा रहा, जा जाकर खड़ा हूँ यहाँ। हाँ, मैया का चारों को आप जब साधना नहीं करते थे तब कोई तकलीफ नहीं आती थी? ये कोई साधना वाधना से तकलीफ नहीं आती। हमारे आपके जीवन में आप भजन करो न करो, तकलीफ तो आने को ही है, लेकिन एक हमारी ये मान्यता और प्रकृति है कि जो कुछ भी है हम भगवान पर और मंत्र पर मढ़ देते हैं। और मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि जब ऐसा मन अश्रद्धा हो तो थोड़ा दिन छोड़ के देखना चाहिए। एक साधक था तो रोज 52 माला करता था। जब कोई वस्तु आपके जीवन में नहीं हो और हो तब उसको डिफरेंस कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत तकलीफ आती है तो मैंने थोड़े दिन छोड़ दिया। अभी यही है वो व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, छोड़ दिया उन्होंने। तो इतनी ज्यादा हर बाजू से कष्ट और तकलीफें आने लगी तो फिर शुरू किया। तो जब मंत्र शक्ति को आप एक बाजू रख करके देखें तो अपने आप आपको डिफरेंशिएट करना है। ये बिल्कुल नितांत मान्यता है कि भजन करने से तकलीफ आती है, भगवान परीक्षा लेता है। मेरा ये मानना है, शायद गलत भी हो, कि वहां से वो कोई पेपर फोड़ता नहीं है अपने हमारे आपके लिए। हम आप इतने कोई भक्त नहीं है महान हरिश्चंद्र जैसे कि वो कोई परीक्षा का पेपर छोड़े। जो हमारे आपका कर्म है वही तकलीफ के रूप में आता है। बचपन से आ रहा है, छोटे होते तो कभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो कभी कुछ होता है, तो कभी माँ डांटती है, तो कभी टीचर पीटता है पट्टी से, और फिर बड़े होते हैं थोड़े तो मैच में हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो कहाँ उस समय गुरु के मंत्र होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो ये बिल्कुल मान्यता हमें आपको छोड़ देनी चाहिए कि भजन करने से तकलीफ आती है। जो हमारे आपके भाग्य में होगा वो तो आएगा, उसका प्रमाण हल्का होगा, उसका प्रमाण कम रहेगा। अगर आप आईसीयू में, अगर आप मरने वाले हैं तो आईसीयू में जाके पटकाओगे। अगर 2 पैर कटने वाला है तो 1 उंगली कटेगी। वो एक कहावत है कि तलवार नो घा सोई थी मटे, और ये मेरे घर का गप नहीं है। बहुत साधकों को ध्यान में अनुभव होता है कि उनका ये कष्ट था, उसमें उसका लड़का चला, एक बहुत ही अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, अभी आज यहाँ नहीं है, हम आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको ऐसा दिखा कि उनका लड़के का शरीर छूट जाता है, नहीं, लड़के की एक आंख चली जाती है। अब उसको बहुत टेंशन कि क्या होगा, दिवाली का समय था, वो पूरा सीन उसने देखा।
सब कुछ उसने सावधानी बरती, नहीं कुछ फटाके फोड़ने दिया, कुछ भी नहीं। उसने अपने बच्चे को इतना सुरक्षित रखा। जब दिवाली पूरी हो गई तो दूसरे दिन वो लड़का अपने आंगन में खड़ा था। बाहर से एक रॉकेट आया, ये सत्य घटना है। बाहर से एक रॉकेट आकर के यहाँ से होके चला गया, बिल्कुल छू करके। न उसकी आंख गई, न उसको कोई नुकसान हुआ, लेकिन वो रॉकेट तो जरूर आया, उसको स्पर्श करके तो जरूर गया। तो जो विधान है, जो कष्ट है, वो हमारा आपका कर्म है। वो भगवान, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है हमारे आपके मानव जीवन में कि हमें कोई कुछ दे दे। ज्यादातर होता है कभी कभी कृपा, लेकिन कृपा ऐसे नहीं होती। जैसे पूज्य श्री बताते हैं, अभी जो बता रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन अगर ईश्वर में लगे, लेकिन लगता ही नहीं है। हम तो पकड़ लेंगे कि बापू की तो कई बહુ ટેન્શન કરવાની જરૂર નથી, મન લાગે તો આપણે કઈ બહુ કરવાની જરૂર નથી, મન ભગવાનમાં। પણ પેલા જુઓ તો ખરા કે મન છે ક્યાં? મન તો इधर उधर બધે વધારે પડતું चिपकेલું છે। थोड़ा तो हमें पता पड़ता है, बाकी सूक्ष्म मन तो पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ है। स्थूल मन में से कुछ मिट जाए तो ये बात बहुत से साधकों के मन में होती है। हाँ, एक बात होती है कभी कभी कि ज्यों आप ज्यादा जप करो तो कभी कभी क्लेश बढ़ता है आपके पार्टनर से। ये भी एक प्रसंग था। एक डॉक्टर था, उसने मुझे पूछा, ये सत्य घटनाएं सूर्यास्त के समय बता रही हूँ। उसने पूछा कि मैं जब भी 52 माला की ज्यादा माला शुरू करता हूँ तो मेरे पार्टनर से मेरी लड़ाई होती है, और बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। अब मुझे समझ में नहीं आता रहा कि ऐसा क्यों होता है। एक अघोरी संत यहाँ आए थे, तो हम लोग सत्संग कर रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं, एक प्रश्न कोई पूछ रहा था, यूं ही बात में हमने बात की कि ऐसा मैं ज्यादा माला करता हूँ तो मेरा क्लेश होता है पार्टनर से। तो बोले दीदी ऐसा है कि जैसे ही वो माला करता है तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव बढ़ती है तो नेगेटिव के साथ टकराती है। ऐसे तो नेगेटिव सम चल रहा है, प्रकाश होता है, अंधकार भटकता है। तो जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, आपके आसपास जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, जो अणुमल है, जो लोग हैं, वो अपने आप उनका निराकरण होगा। तो आप समझेंगे कि झगड़ा होता है, लेकिन जो नेगेटिव पीपल है, परिस्थितियां हैं, वो दूर होती जाएगी। तो लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, माला ना करे उसको क्या फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ना है वो हमें ही पढ़ना है। तो हम जो भी भजन साधन करें उसका पूरा लाभ आपको हमको ही मिलता है। सिंपल इक्वेशन है, हमारी सकारात्मक एनर्जी बढ़ती है, नकारात्मक एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा बढ़ता है, बुरा हटता है, पॉजिटिव बढ़ता है, नेगेटिव निकलता है। प्रणाम, नमस्कार।